उत्तराखंड सरकार में भागीदारी की उम्मीद लगाए बीजेपी नेताओं के लिए अच्छी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांटे हैं। दायित्व मिलने के बाद अब नजर धामी कैबिनेट विस्तार पर है। पार्टी युवाओं पर दांव खेलेगी या फिर वरिष्ठ नेताओं को मौका मिलेगा। सरकार में भागीदारी की उम्मीद लगाए बीजेपी नेताओं की मुराद नए साल से पहले पूरी हो गई। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद 11 नेताओं को विभिन्न आयोग, परिषद, समिति और निगमों में उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। धामी 0.2 सरकार में दूसरी बार एक साथ बड़े पैमाने पर दायित्व दिए गए हैं। इससे पहले 10 नेताओं को दायित्व दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से भाजपा कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए हैं। अब तक भाजपा के 21 कार्यकर्ताओं को सरकार के अलग अलग आयोगों और विभागों में जिम्मेदारी दे दी गई है। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलें, ताकि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी 2 सूची लोकसभा चुनाव से पहले और जारी हो सकती है। विनोद उनियाल को उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद बनाया गया है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन उपाध्यक्ष बनाए गए राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के। विश्वास डाबर उपाध्यक्ष बने हैं अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के। चंडी प्रसाद भट्ट उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के। श्यामवीर सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के। राजकुमार उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद के। दीपक मेहरा को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति बनाया गया है। विनय रोहिला को उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति बनाया गया है। उत्तम दत्ता को उपाध्यक्ष मत्स्य पालक अभिकरण बनाया गया है। दिनेश आर्य उपाध्यक्ष बनाए गए राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के। गणेश भंडारी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति के। पार्टी अपने युवा नेतृत्व को खड़ा करते हुए इस बात को सपुष्ट कर रही है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवा जोश की, युवा समझ की आवश्यकता है, जिसको पार्टी समय दर समय उचित समय पर जो है अवसर देते हुए उनको बल देती है, जो कि हम 3 राज्यों में होते हुए देख रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जिस तरह का भी निर्णय करना चाहे, लेकिन ये इतना जरूर है कि नई सोच के साथ मोदी जी की जो केंद्र की हमारी पार्टी है और नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलकर नया जोश आगे पार्टी को भर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उससे जो अंतिम पंक्ति पर जो हमारे सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह का भाव आता है कि भविष्य में जितनी मेहनत और आगे बढ़ने के लिए करेंगे, उस पर पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने लिए स्वयं के लिए उनको एक रास्ता मिलता है। एक बात तो तय है कि पार्टी के लिए सीनियरिटी नहीं, बल्कि युवा चेहरा और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता मायने रखता है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी के इस प्रयोग पर चुटकी लेते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को क्या नसीहत दी है, आप खुद सुन लीजिए। भाजपा नेतृत्व एक बात सिद्ध करने में लगा हुआ है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व श्री मोदी पर खड़ा है। इसलिए शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा जी हो या पहले अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी आदि, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, या उमा भारती जी, ये इनको पीछे रखा जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं की धड़कनें भी अब बढ़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि जब भी अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल में अपनी सीट सुरक्षित मान रहे कुछ बड़े नेताओं को पार्टी झटका दे सकती है। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि लोकसभा उम्मीदवारों के नाम आएंगे तो पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को टिकट कट सकता है और युवा चेहरों पर दांव बीजेपी खेल सकती है। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया।